हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका जो आकार है वो आयताकार है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, इसे हम तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 रंगों का मिश्रण है। तिरंगा में सबसे ऊपर केसरिया या भगवा रंग है, बीच में सफेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। ठीक है, इसके जो मध्य में, तिरंगा के मध्य में अशोक चक्र है जो कि धर्म के राज का प्रतीक है। अगर हम बात करें तिरंगे का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय झंडा संहिता में लिखा है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में जो चक्र है उसके महत्व का वर्णन किया था डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने संविधान सभा में। उन्होंने बताया था कि जो भगवा रंग है, जो केसरिया रंग है, ये निस्वार्थ भावना और त्याग का प्रतीक होता है। जो सफ़ेद रंग है ये हमें सच्चाई के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और जो हरा रंग है, हरा रंग हमारा मिट्टी और वनस्पतियों के साथ संबंध दिखाता है। मिट्टी और वनस्पतियां जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। सफ़ेद रंग के मध्य में जो अशोक चक्र है, हम देख चुके हैं, ये धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र जो होता है ये प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, ये शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक होता है। तो ये रही जानकारी तिरंगे के बारे में। अगर हम बात करें भारत के राज चिन्ह की, तो भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मन, इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। इसकी जो गायन अवधि है वो 52 सेकेंड है। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान को लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। राष्ट्रीय गीत की बात करें, वो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 1950 में अंगीकृत किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, ये शक संवत पर आधारित है पहली बात, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो विक्रम संवत पर आधारित है या शक संवत पर। तो ये शक संवत पर आधारित है, याद रखना। इसको भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को। इसका जो पहला माह है वो चैत्र होता है और जो अंतिम जो माह है वो फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ हमारे यहाँ अपनाया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डाल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जो कि 2008 में घोषित की गई है। ठीक है, फिर हम जानते हैं भारत के राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और 2 अक्टूबर, ये भारत के राष्ट्रीय दिवस हैं। 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। हालांकि ये बहुत सामान्य जानकारियाँ थी, लेकिन हम चूंकि घटना चक्र को कवर कर रहे हैं और एक तरफ से हमने इसके एक एक चैप्टर को कवर किया है, तो यदि आप घटना चक्र के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी गाइस। अगर ये आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।